कुछ दिन पहले जब मैं लाइव कर रहा था तो मुझे एक कमेंट दिखा और वो कमेंट में था कि गौतम भाई मैं पूरा ही कॉन्फिडेंस लूज कर चुका हूं, जो भी ट्रेड लेता हूं साला वो ट्रेड फेल हो जाता है, जिस भी स्ट्रेटजी पे काम करता हूं लॉस ही हो रहा है और जब मेरा ट्रेड छूटता है वो ट्रेड चल जाता है। मैं अब होप खो चुका हूं कि मैं कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा या मेरा जर्नी जो है वो सक्सेसफुल रास्ता में निकल पाएगा। इसका सॉल्यूशन दो। अब देखो एज अ फ्लो मैं क्या लाइव कर रहा हूँ, फ्लो में हूँ कि चलो ठीक है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, एक स्ट्रेटजी पे स्टिक करो, ये वो फलाना ढिमका जो किताबी ज्ञान है जो हर जगह मिलता है। अब कोई भी यूट्यूब वीडियो ढूंढो आपको यही रास्ता मिलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्ट्रेट, फिक्स टाइम, फिक्स लॉस, फिक्स टारगेट सबको पता है। आपसे भी अगर कोई पूछेगा तो आप यही आंसर दोगे। होता है एक कोड पढ़ा होगा आपने कि मेरे ज्ञान देने की स्किल और मेरी खुद की जिंदगी। तो ये किताबी नॉलेज सबके पास है। मैंने उस बंदे को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया कि चलो ठीक है, आज तक पूरे हिस्ट्री में मैंने अभी तक ढंग से पूरे यूट्यूब पे कोई स्ट्रेटजी अपना नहीं दिया है। जो भी था एक दो स्ट्रेटजी पीवीपीटी वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, लाइव से लोगों को 10-15 लाइव देख के सीखना पड़ता था, बट मैंने उस चीज को कॉम्प्लेक्स करके उस बंदे को बताया। प्लस 16-17 हजार आदमी उस समय लाइव में थे। आप नहीं ज्वाइन करते हो तो 9 बजे कर लेना रात को। सबको बताया। कुछ लोगों का लाइफ फ्रॉम दैट डे बदल गया। कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करें। उसका रील कट के मेरे लर्नर गौतम पेज पे गया, वो लगभग 1 मिलियन भी गया, बट फिर भी लोगों का डाउट्स जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो आज मैं अगले 8 से 10 मिनट में आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, मैं अपने साइड से ये चीज बोल सकता हूं कि देखो दुनिया का बेस्ट स्ट्रेटजी हो या ना हो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बनेगा। और जो भी कॉन्फिडेंस तुम लूज कर चुके हो, जो भी होप तुम लूज कर चुके हो, तुमने मान लिया है ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अगर तुम ढंग से इस चीज को फॉलो कर लेते हो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई जो भी देख रहे हो, मैं तुमको अपना एकदम बोल सकते हो कि वर्ड्स है मेरा तुम्हारे लिए कि तुमको रिजल्ट दिखेगा। अब मैं फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहा हूं, मैं चाहूंगा तुम पहले इसको 2 दिन बैक टेस्ट कर लो। तुम्हारा दिमाग में हिल गया ना तब फिर मेरे से बात करना। देखो सिंपल सा बात समझना, जो स्ट्रेटजी बताऊंगा सबसे पहले उसका लॉजिक क्या होने वाला, व्हाई, क्यों ये स्ट्रेटजी काम करेगा, दूसरा कब काम करेगा, तीसरा कैसे काम करेगा, और चौथा आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ये सारा चीज बताऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, 3 महीने हो गए हैं एक भी वीडियो नहीं डाला, तो समझ सकते हो कि फालतू वीडियो बनाने नहीं आता हूं। ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी वाला मेरे लाइव में जाकर ढूंढ लो, मेरे वीडियोस में जाकर ढूंढ लो। आज तक अगर आपको 5 स्ट्रेटजी मिल जाए मेरे चैनल पे तो बताना मुझे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं अपने कोर प्रिंसिपल से नहीं हटने वाला हूं। मेरा कोर प्रिंसिपल क्या है? LQDTY, दैट मीन्स लिक्विडिटी। स्पेलिंग और ये चीजें नहीं, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। लिक्विडिटी, पहले बेसिक चीजें समझो। लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी क्या होता है? सिंपल रहेगा स्ट्रेटजी, बहुत सिंपल, बट उसका कुछ चीजें मैं फिर आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा। और याद रखना, दुनिया में आप जितने भी वीडियोस देखे हो मैं लिख के दे सकता हूं, अगर जाके आप मैच करना, बंदा आपको एक आज का चार्ट दिखाएगा, एक 10 दिन बाद का चार्ट दिखाएगा, एक महीने बाद का चार्ट दिखाएगा और बोलेगा देखो ये 3 जगह पे काम किया। मैं आपको आज का दिखाऊंगा, कल का दिखाऊंगा, परसों का दिखाऊंगा, तरसों का दिखाऊंगा, उसके पीछे का नरसों सरसों बरसों सब दिखा दूंगा। मैं एक भी डे स्किप नहीं करूंगा, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे जो भी हो, सारा डे बैक टू बैक हम लोग बैक टेस्ट करेंगे और तब देखेंगे कि रियल लाइफ करंट सिचुएशन में वो चीजें काम करती है कि नहीं। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा कोर प्रिंसिपल आपको समझा देता हूं कि ये लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि जो रिटेलर्स होता है या जो बेसिक बिगिनर प्लेयर होता है वो क्या करता है, जैसे कोई मार्केट है 100 पे चल रहा है, अब ये 100 से 120 के बीच में आधा घंटा टाइम पास कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय कर लिया, बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया। अब जो बायर होता है वो एक स्टॉप लॉस चुनता है कि मैं कितना लॉस ले सकता हूं, तो वो हमेशा किसी बढ़िया कैंडल जहां पे मार्केट लास्ट टाइम गया था या रिवर्स किया था वहां के नीचे अपना एसएल डाल देता है। एक जो बायर होता है, बायर का एसएल ये हो गया। और जो सेलर होता है वो क्या करता है, मान लो अगर किसी ने सेल किया बीच में, तो जो पीक लॉस देखता है कि यार इससे ज्यादा लॉस होगा तो मैं काट दूंगा, यहाँ पे एसएल डाल दिया। ये टेक्निकली भी सही बैठ रहा है कि इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा, और लॉजिकली भी सही बैठ रहा है, इमोशनली भी सही बैठ रहा है कि यार इससे ज्यादा लॉस मैं देख नहीं सकता हूं, क्योंकि एक बार मुझे $120 का लॉस हुआ था, फिर मेरा पेन कम हो गया, अब वापस से 120 का लॉस मैं नहीं लूंगा, अगर 120 के ऊपर जाएगा मैं डर के मारे काट दूंगा ट्रेड, ठीक है। यही होता है, इस चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी काम क्यों करता है? लिक्विडिटी काम ये करता है कि जब किसी को मान लो 100 करोड़ का माल खरीदना है, यानी 100 करोड़ का बायर्स चाहिए उसको, अब 100 करोड़ रुपए डालना चाहता है, पर 100 करोड़ का लिक्विडिटी यानी कि 100 करोड़ के सेल ऑर्डर उस जगह पे होंगे तब तो वो लेगा। तो एक बार लेगा तो इतने सेलर मिलते नहीं है। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो जितने भी लोगों का जो भी 2 घंटे में या 4 घंटे में जो भी टाइम पीरियड हुआ उसमें जो एसएल कटा है, सारे लोग अपना पोजीशंस एसएल लेके निकलेंगे, और जितने भी बायर का एसएल होता है, बाय का एग्जिट यानी क्या, सेल ऑर्डर, तो एक साथ बहुत सारे मल्टीपल सेल ऑर्डर लग जाएंगे। तो उसको अगर 100 करोड़ का माल खरीदना है तो मे बी यहाँ पे उसको 30 करोड़ का भी माल मिल रहा है तो वो खरीद लेगा सेम रेट पे कि चलो ठीक है 107
रुपए के रेट पे मुझे अगर 30 करोड़ या मान लो 98 के रेट पे मुझे अगर 30 करोड़ का माल मिल गया तो बाकी का माल मैं खरीद के इसको ले जाऊंगा ऊपर तक, ठीक है। तो बेस्ट रेट मिल गया उसको, डिस्काउंट रेट पे बल्क ऑर्डर मिल गया, इसीलिए बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी को यूज करते हैं। दिस इज अ कोर प्रिंसिपल। सपोर्ट की तरह दिखता है, रेसिस्टेंस की तरह दिखता है, बट ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं है, एक लेवल एडवांस है, बट दूर से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, एक स्ट्रेटजी होता है जो आपको दिन भर कभी भी ट्रेड दे रहा है, आप मल्टीपल जब चार्ट में घुसो तब लगा सकते हो, या इंडिकेटर टाइप। ये स्ट्रेटजी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको दिन भर ट्रेड मिलेगा। इस स्ट्रेटजी में मे बी दिन में 2 ट्रेड मिले, मे बी किसी दिन ट्रेड ना भी मिले, मे बी किसी दिन 2 नहीं 4 ट्रेड भी मिल जाए, डिपेंड करता है मार्केट में। आप इस पे रेगुलर ट्रेड मतलब बोल सकते हो कि हर 9 बजे बैठूंगा रात को 2 ट्रेड ढूंढूंगा, नहीं मिलेगा। ये वो ट्रेड है जो सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो कि एकदम प्रीसियस वाला ट्रेड बोलते हैं ना, वो वाला होगा कि आप एक बार पकड़े काम बन गया, उसके बाद आप अपना रेगुलर ट्रेडिंग जो करते हो वो भी कर सकते हो, रेगुलर स्कैल्पिंग वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात सोचता हूं कि अगर यार तुमको ट्रेडिंग में करियर बनाना है, पैसे बनाने हैं, तुमको आगे बढ़ना है, तो तुमको बेस्ट ही चुनना चाहिए। क्यों तुमको एवरेज ट्रेड्स मारने, क्यों तुमको 20 पिप्स 30 पिप्स वाला ट्रेड या थोड़ा सा 1:1.5 वाला, जब तुमको 1:10 वाला ट्रेड अगर मैं दे रहा हूं तो वो मारो। अब बोलोगे 1:10, फिर आई नो मेरे सब्सक्राइबर के साथ साथ बहुत सारे न्यू व्यूअर्स के पास जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, बोलो 1:10 बोल रहा है, अबे 1:200 भी दे दिया है। अब 1:200 फेंको मत भाई, इतना देख लो लाइव, डेली का लाइव देखो। एवरेज ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड 1:6-7 है मेरा, ठीक है। जितना लोगों का ड्रीम प्रॉफिट होता है वो मेरा फेलियर ट्रेड होता है 1:3। तो चलिए स्ट्रेटजी का बात करते हैं। स्ट्रेटजी क्या सीन है कि जो भी स्ट्रेटजी हम लोग यूज करेंगे वो यूज करने वाले हैं गोल्ड में। मैं इसको गोल्ड में बताऊंगा, आप चाहो तो इस पे अगर इसको बीटीसी में यूज करना चाहते हो, इथेरियम में यूज करना चाहते हो, या निफ्टी सेंसेक्स जहां यूज करना चाहते हो, आपको थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको कोर प्रिंसिपल गोल्ड में फॉलो करके दिखा दूंगा कैसे काम होता है, आप इसको अपना उस पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब वाई क्लियर हो गया, लिक्विडिटी क्यों काम करेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को ऑर्डर वहीं पे मिलता है और बड़ा प्लेयर खरीद लिया यानी कि ऊपर लेके जाएगा, वो ऐसे फालतू टाइम पास के लिए तो खरीदा नहीं है। तो कोर प्रिंसिपल यूज हो गया, प्लस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझ गए, अब इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया गोल्ड। दूसरा चीज, एंट्री कहां बनेगा। देखो एक बात समझना, जब मैंने बोला कि लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी बहुत सारे जगह पे होता है। तो अगर मैं मान लो ये गोल्ड का चार्ट खोलूं तो यहाँ पे मल्टीपल जगह पे लिक्विडिटी। आप बोलोगे गौतम भाई लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी है, द थिंग इज यस ब्रो, यहाँ पे भी है लिक्विडिटी, तो यहाँ पे भी है, द आंसर इज यस, लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी है। पर आप अगर एवरेज ट्रेड्स लेना चाहते हो, मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहते हो, इट्स अपॉन टू यू, बट मैं आपको बेस्ट वाला बताता हूँ। देखो हर जगह लिक्विडिटी है, 1 वीक में भी है, 1 डे में भी है, 1 मंथ में भी है, 1 मिनट में भी है, 5 मिनट में भी है। जितना छोटा टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी उतना ज्यादा कंफ्यूजन। सबसे बेस्ट क्या है जो मैं बता रहा हूं आपको, एक 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करो। अब जैसे ही तुम 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करोगे, मैं डिलीट कर देता हूं, एक काम करता हूं ना, हाँ डिलीट ही कर देता हूं सारा चीज, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करोगे, तुम्हारा चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा गोल्ड पे। टाइम फ्रेम यूज हो गया, पहला गोल्ड, दूसरा 1 डे टाइम फ्रेम। अब ये चीज जो तुम 1 डे टाइम फ्रेम, अब 1 डे टाइम फ्रेम आपने चूज कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस डे का कैंडल था, कौन वाला, ये वाला छोड़ देना है जो रनिंग है, इसके पीछे वाले दिन का जो कैंडल है उस पे 2 लाइन मार्क करना है, ऊपर वाले सिरे पे, नीचे वाले सिरे पे। यहां पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जांपल ये हो गया लाइन, ठीक है। और ऊपर में अगर आप देखोगे तो ये था लाइन, यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सिंपल ड्रॉ हो गया। अब जैसे ये 2 लाइन ड्रॉ किया आपने, इजी हो गया काम। क्या किया आपने, मान लो एक कैंडल मैं यहां से ले आता हूं 4, ठीक है। ये लिया कैंडल, एक कैंडल लिया, इस कैंडल के दोनों सिरे पे एक लाइन खींचा, एक लाइन यहां खींचा गया, ठीक है, एक लाइन यहां खींचा गया। अब ये कैंडल कितने टाइम फ्रेम का है, ये है 1 डे टाइम फ्रेम का कैंडल, 1 डे EF। अब इस लाइन को खींचने के बाद आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम चेंज कर देना 1 डे से 1 मिनट पे। आप बोलोगे मैं 5 मिनट वाला बंदा हूं, देखो मेरा पूरा गेम जो है वो रिस्क रिवॉर्ड पे। मैंने अगर बोला है कि ये कॉन्फिडेंस आपका रिकवर करवाएगा ये वाला चीज, तो आप समझो कि आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, और वो तब होगा जब आप बेस्ट प्लेस पे लोगे। अब यहाँ पे जब आप 1 मिनट पे आ गए, तो 1 मिनट पे आने के बाद आपको क्या करना है कि मार्केट अगर बीच में है, अवॉइड, कोई भी दिमाग ही नहीं लगाना है, या अपना जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो वो करो। अगर मार्केट बीच में ही क्लोज कर देता है कि ऊपर जाता ही नहीं है, टाइम पास करते 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 करते, अब मान लो एक कैंडल बनाया और वो कैंडल यहाँ पे बीच में रह गया, तो देयर इज नो ट्रेड। ट्रेड कब बनेगा, जब ये कैंडल इसका बाउंड्री क्रॉस करेगा। अब मान लो ये कैंडल जाते जाते इस लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है, तब तुमको अलर्ट हो जाना है कि ब्रो अब लगभग पॉइंट पर है, लाइन पे है। अब करना क्या है, सुनना बात को। जैसे ही तुमने ड्रॉ करा, सब कुछ हुआ, अब आ जाना है 1 मिनट पे, और जैसे ही तुम 1 मिनट पे आओगे, 1 मिनट पे भी बहुत सारे कैंडल्स बन रहे होंगे, बहुत सारे कैंडल्स बन रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1 मिनट पे आने के बाद आपको चार्ट पे तैयार रहना है, अलर्ट लगा के। अगर मार्केट डेली कैंडल्स के बाद इस लाइन के, इसको
इसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। इस लाइन के ऊपर जा रहा है, छोटा छोटा कैंडल्स बना के, मान लो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ग्रीन, ठीक है। चाहे कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। इवन अगर रेड भी बनाए तो कितना भी रेड कैंडल बना ले, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे एक फ्रेश जगह से अगर मार्केट किसी भी बॉडी वाले रेड कैंडल या फिर इवन रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है, आपको क्या करना है, वहां पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है, ठीक है। अब इस जगह पे आपने शॉर्ट मारा, स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? अभी कैसे शॉर्ट होगा, ये वाला ब्रेक होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल में, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, ये आपका एसएल रहेगा। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट पहला आप रख सकते हो जहां से भी मार्केट स्विंग में रिवर्स करा, मान लो मार्केट गिरते गिरते यहां से चढ़ा था, तो ये वाला जो भी टारगेट होगा आपका, ये टारगेट पहला टारगेट होगा, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट। और 20% क्वांटिटी तुम छोड़ दोगे बड़े टारगेट्स के लिए। अब नहीं समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों है? लिक्विडिटी जो होता है, जितने भी नीचे से बंदे बाय करके लेके गए हैं इसको, बड़े प्लेयर्स का ना एक टारगेट होता है कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है। वो प्रॉफिट कहां बुक करते हैं? जहां पे मोस्ट ऑफ द, बोल सकते हो कि लोग डर जाएंगे कि अब ये बुलिश हो गया है, ठीक है। और अनयूजुअल जगह जहां से कोई सोच भी नहीं सकता है कि ब्रेकआउट हो गया अब ये, वहां पे तुमने डायरेक्टली ट्रेड नहीं लिया। क्या किया? पहले एक रेड कैंडल आने दिया। रेड कैंडल क्या बतलाता है? रेड कैंडल बतलाता है कि बायर से ज्यादा सेलर है वहां पे, तो पहले एक रेड कैंडल आने दिया। इसके बावजूद तुमने ट्रेड नहीं लिया। तुमने क्या बोला? बायर से सेलर एक बार गलती से आ सकता है, फिर बायर आ जाएगा क्योंकि स्ट्रांग है। उसके बाद अगर उसका लो ब्रेक हुआ, यानी कि एक तो पहली बार बायर से सेलर ज्यादा आया, प्लस वो सेलर दूसरे कैंडल में भी ज्यादा आ रहा है, तब तुम बैट लगाए कि अब ये सेलर थोड़ी देर तक आएगा और मुझे ट्रेड मिलेगा। टोटल तुमको 2 ट्रेड प्लेस करने हैं, चाहे वो बाय साइड में मिले चाहे सेल साइड में। इसी चीज को रिवर्स कर दो नीचे के साइड में। नीचे में मान लो चाहे कितना भी रेड कैंडल बनाए, अगर इस लाइन के बाद कहीं से भी एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसका हाई ब्रेक करता है, योर एंट्री विल बी हियर, योर स्टॉप लॉस विल बी हियर एंड टारगेट विल बी जहां से भी मार्केट स्विंग हाई बनाए। मान लो ऐसे यहां से गिरा था, तो ये वाला तुम्हारा पहला टारगेट हो जाएगा TG1, और यहाँ पे तुम मेजॉरिटी क्वांटिटी एग्जिट कर दोगे। इवन तुम थोड़ा पहले भी कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो स्टॉप लॉसेस कम करने के लिए। अब नीचे भी और ऊपर भी दोनों साइड एंट्री मॉड्यूल क्लियर हो गया। लॉजिक तुमको क्या बताया कि तुम पहला बायर नहीं हो, पहले बायर को आने दिए, उसका हाई ब्रेक करने दिए, उसके बाद तुम एक ऐसे प्लेस पे बाय कर रहे हो जहां पे एक्चुअली में बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ जा रहे हो तुम। उसके बावजूद अगर बुरा से बुरा क्या होगा तुम्हारे साथ? एसएल चला जाएगा। तुम तो ऐसे भी एसएल ले रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि तुमको मैं बोल रहा हूं कि यार तुम बहुत पैसा छाप रहे थे और उसके बाद मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूं कि यार तुम ये वाला करो, पैसा मत कमाओ। भाई तुम ऑलरेडी लॉस में परेशान हो, तो तुमको उधर भी लॉस हो रहा है, इधर भी बैट लेना है। लेकिन ये वाला बैट में एक खास बात है, उधर वाला ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिट देता है तो $100 देता है, लॉस होता है तो $100 होता है। इधर अगर तुम $100 का रिस्क ले लिए तो वही पैसा तुमको 10x या बोल सकते हो कि 1:10, 1:8 तक का रिस्क रिवॉर्ड, 1:20, 30 तक का रिस्क रिवॉर्ड दे देगा। अभी मजा नहीं आ रहा होगा, समझाऊंगा पूरा प्लान अच्छे तरीके से। अब यहां तक क्लियर हो गया है, एंट्री क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, प्लान कैसे होगा। इसके लिए तुम चाहो तो ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट लगा सकते हो, इवन अपने ब्रोकर में भी अलर्ट लगा